हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भारत एक ऐसा देश जो पूरे विश्व में अपने लोकतंत्र की वजह से जाना जाता है। यहाँ अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक विचारों के लोग एक साथ रहते हैं, जो देखा जाए तो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। लेकिन परिवर्तन एक ऐसा नियम जो समय के साथ चलता है, और अगर भारत की बात करें तो यहाँ से ज्यादा परिवर्तन और कहाँ देखने को मिलेगा। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। इस समय देश में आम चुनाव हो रहे हैं। देश का माहौल चुनावी रंग में डूबा है। लेकिन अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस समय जनता के दिलों पर अपने विकास के नाम पर नहीं बल्कि दूसरों के गलत कामों का बोझ डालकर वोट पाना चाहते हैं, जिन्हें समझा तो गया था मसीहा, लेकिन निकले वो एक राजनेता ही। अपने फैसलों के हार को शोक मनाने की बजाय मोदी राष्ट्रवाद का सहारा लेकर चुनावी सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि वतन को कुछ नहीं खतरा, निजामे जड़ है खतरे में। हकीकत में जो रहजन है वही रहबर है खतरे में। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस, नेहरू, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के कारनामों को बताकर देश को अपने हक में लाना चाहते हैं, सच में उन्होंने ही देश को तोड़ने का काम किया है। सबसे पहले तो बता दें कि ये हमारा मानना नहीं है, ये मानना है उस मैगजीन का, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर के पैमाने पर काम करती है, और वो है अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन, जिसने एक समय अपने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बताया था। ये वही मैगजीन है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014, 2015 और 2017 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। और ये वही मैगजीन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2012 और 2015 में अपने कवर पेज पर जगह दे चुकी है। वहीं एक बार फिर इस मैगजीन ने मोदी को अपने कवर पेज पर जगह दी है। लेकिन इस बार फर्क इतना है कि मैगजीन ने मोदी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट की जगह कमेंट्स की बारिश कर दी। बता दें कि मैगजीन ने अपने कवर पेज पर इंडियाज डिवाइडर इन चीफ शीर्षक से मोदी का फोटो लगाया है। साथ ही पूछा है, क्या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिर से मोदी को 5 साल का मौका देने को तैयार है। मैगजीन का मानना है कि 2014 में लोगों को आर्थिक सुधार के बड़े बड़े सपने दिखाने वाले मोदी अब इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। अब मोदी हर नाकामी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराकर लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना चाहते हैं। साथ ही मैगजीन ने लिखा है कि मोदी भारत पाक के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहे हैं। मैगजीन का कहना है कि हो सकता है कि मोदी फिर से चुनाव जीतकर सरकार बना ले, लेकिन अब उनमें 2014 वाला करिश्मा नहीं है। उस समय उन्हें मसीहा माना गया था, लेकिन अब वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ हैं जो अपने तमाम वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। गौरतलब है कि मैगजीन ने 1947 का जिक्र करते हुए बताया कि विभाजन के बाद 3 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम भारत में रह गए थे, और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेक्युलरिज्म का रास्ता अपनाया। हिंदुओं के लिए कानून की पालना जहां अनिवार्य की गई, वहीं मुस्लिमों के मामले में शरीयत को सर्वोपरि माना गया। दरअसल शरीयत इस्लामिक समाज के भीतर रहने के उन्हीं नियमों का एक समूह है जिससे पूरी दुनिया में इस्लामिक समाज संचालित होता है। शरीयत इस्लाम के भीतर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जीने के लिए कायदों की व्याख्या करता है। ये बताता है कि इन तमाम पहलुओं के बीच एक मुसलमान को कैसे जीवन का निर्वहन करना चाहिए। मैगजीन का कहना है कि ये जरूर है कि लोगों को एक बेहतर भारत की उम्मीद थी, लेकिन मोदी के कार्यकाल में अविश्वास देखने को मिला। साथ ही हिंदू मुस्लिम के बीच मित्रता कम हो गई। मैगजीन ने बताया कि गाय के नाम पर एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया गया और सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। मैगजीन का कहना है कि अपनी नाकामियों के लिए अक्सर कांग्रेस को निशाना बनाने वाले मोदी जनता को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो खुद को गरीब का बेटा बताने से नहीं चूकते। मैगजीन ने बताया कि मोदी ने 3 तलाक को खत्म करके मुस्लिम महिलाओं का मसीहा बनने की कोशिश भी की, लेकिन आज भी भारत को महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सबसे नीचे के पायदानों पर रखा जाता है।
सोचने की बात तो यह है कि जो मैगजीन कभी मोदी की महत्वाकांक्षा को बताती थी, आज वही मोदी को भारत को बांटने वाला प्रमुख व्यक्ति बता रही है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार में भारत की साख विश्व स्तर पर बढ़ गई है, लेकिन इस मैगजीन के लेख के बाद एक बार फिर सोचने की जरूरत है। अब कांग्रेस इस लेख के बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधने से नहीं चूक रही। अब इस मुद्दे पर सियासत क्या मोड़ लेगी, ये तो आगे का वक्त ही बताएगा। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।